हर हर महादेव। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इच्छा केवल मन की हलचल नहीं, बल्कि जब निर्मल हो तो वह उमा कुमारी की तरह हमें मुक्ति तक ले जाती है। हमने यह भी जाना कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और दृश्यों का जीवित विस्तार है। और फिर धीरे धीरे हम भीतर की उस टकराहट तक पहुंचे जहां मन की तरंगें शांत होकर हमें साक्षी बना देती हैं। वहीं से शिव ने हमें दिखाया कि असली आत्मज्ञान तर्क और विचारों से नहीं, बल्कि अनुभव और साक्षी भाव से जन्म लेता है। अब जरा सोचिए, जब आपने एपिसोड 5 सुना होगा तो आपके भीतर भी सवाल उठा होगा, अगर आत्मज्ञान अनुभव से आता है, अगर दृश्य और शरीर एक ही हैं, अगर इच्छा को निर्मल किया जा सकता है, तो फिर जीवन के इस गहरे खेल का असली आनंद कहां है? क्या यह सिर्फ किसी तपस्वी की गुफा में मिलता है, या हम जैसे सामान्य लोग भी जो रोज सुबह अलार्म से उठते हैं, काम पर जाते हैं, ट्रैफिक झेलते हैं, रिश्तों की उलझनों से जूझते हैं, क्या हम भी उस आनंद को पा सकते हैं? यही सवाल आज की यात्रा की शुरुआत है। आज हम शिव सूत्रों की गहराई में उतरेंगे और 18 से 22 तक के 5 नए सूत्रों को सरल तरीके से समझेंगे। और मैं वादा करता हूं, अगर आप इन्हें मन से सुनेंगे तो यह सूत्र आपके जीवन के बिल्कुल रोजमर्रा सवालों का उत्तर देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है कि कोई बहुत साधारण सा पल भी अचानक दिव्य लगने लगता है? जैसे एक दिन ऑफिस से लौटते समय सड़क के किनारे अचानक हवा का झोंका चेहरे को छू ले, या किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनकर दिल मुस्कुरा उठे, या दोस्तों के साथ चाय की एक चुस्की आपको पल भर के लिए सब चिंताओं से मुक्त कर दे। हम ऐसे क्षणों को अक्सर अच्छा मूड कहकर टाल देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि यही क्षण, यही आनंद, यही अच्छा मूड समाधि का दरवाजा हो सकता है? शिव कहते हैं, लोकानंद समाधि सुखम, यानी संसार का आनंद ही समाधि का सुख है। हम सोचते हैं कि समाधि का मतलब है कठिन तपस्या, पहाड़ों पर ध्यान या सब कुछ त्याग देना, लेकिन शिव कहते हैं कि नहीं, जो आनंद तुम्हें इस संसार में मिलता है वही सही दृष्टि से देखने पर समाधि का सुख बन सकता है। जरा सोचिए, आज की आधुनिक जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सुख की खोज में हैं, पर आनंद से दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास नेटफ्लिक्स है, लेकिन नींद नहीं आती। हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन भीतर अकेलापन है। हमारे पास अच्छा खाना है, लेकिन स्वाद का आनंद नहीं है, क्योंकि खाते समय भी फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम सुख के पीछे भागते भागते आनंद खो चुके हैं। सुख और आनंद में यही फर्क है। सुख हमेशा शर्तों पर टिका होता है। मुझे प्रमोशन मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा, नया आईफोन आ जाए तो दिल शांत होगा। लेकिन आनंद, वह बिना शर्त होता है। शिव कहते हैं, समाधि कोई दूर की चीज नहीं, वही आनंद है जो पहले से तुम्हारे आसपास फैला हुआ है। जब तुम उसे पूरे होश से जीते हो तो वह समाधि बन जाता है। इस सूत्र को समझने का एक आसान तरीका है। जब भी आप कोई साधारण काम करें, जैसे पानी पीना, टहलना, किसी को सुनना, तो उसमें पूरी तरह से डूब जाइए। देखिए कैसे पानी का एक एक घूंट आपके भीतर शांति फैलाता है, कैसे किसी का सच्चा शब्द आपको भीतर तक छू जाता है। यही है लोकानंद समाधि सुखम। अब एक सवाल उठता है, अगर आनंद इतना साधारण और हर जगह उपलब्ध है, तो हम इसे जी क्यों नहीं पाते? यही हमें अगला सूत्र बताता है। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, यानी शक्ति के अनुभव से एक नया शरीर उत्पन्न होता है। यहां शिव कहते हैं, जब शक्ति का अभ्यास होता है तो नया शरीर जन्म लेता है। अब इसका क्या अर्थ है? क्या सचमुच कोई नया शरीर प्रकट हो जाता है? दरअसल यह सूत्र हमें एक गहरा रहस्य सिखाता है। हमारा शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है, यह ऊर्जा का जाल है। जब हम बिखरे रहते हैं, थके हुए, तनावग्रस्त, डरे हुए, तो यह ऊर्जा कमजोर हो जाती है। हमारा शरीर भारी लगता है, मन बोझिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं, जैसे ही शक्ति का संधान होता है,
उसी क्षण हम एक नए शरीर का अनुभव करते हैं। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी थकान के बावजूद अगर आपको कोई गहरी प्रेरणा मिल जाए तो अचानक सारी थकान गायब हो जाती है। कोई प्रिय व्यक्ति हंसते हुए सामने आ जाए या कोई मधुर संगीत बजे और आप घंटों बिना थके काम कर लेते हैं। यह नया शरीर और ऊर्जा कहां से आती है? यही है शक्ति के अभ्यास का रहस्य। आधुनिक दुनिया में हमारी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हम शक्ति विखंडन में जी रहे हैं। सुबह उठते ही फोन ऑन कर देते हैं और हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। ऑफिस में बैठकर एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में भी ध्यान बांट देते हैं, आधा समय सामने वाले के साथ, आधा फोन पर। नतीजा यह होता है कि हमारी शक्ति कभी एक जगह केंद्रित ही नहीं हो पाती, और जब शक्ति बिखरी रहती है तो हम जीवन को भारी और थकाऊ अनुभव करते हैं। शिव कहते हैं, जब तुम शक्ति को संधान करते हो, यानी एक जगह केंद्रित करते हो, तो नया शरीर उत्पन्न होता है। इसका मतलब है नया अनुभव, नई ऊर्जा, नया जीवन। इस सूत्र को आप आज ही प्रयोग कर सकते हैं। जब आप कोई काम करें तो सिर्फ वही करें। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसी को सुने। जब आप ध्यान करें तो सिर्फ श्वास पर टिकें। देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय एक धारा में बहने लगती है। और जैसे ही यह शक्ति संधान होता है, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर सचमुच एक नया शरीर प्रकट हो गया है, हल्का, तेजस्वी और आनंदित। अब सवाल यह उठता है, अगर आनंद ही समाधि है और शक्ति अनुभव से नया शरीर उत्पन्न होता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम पूरे संसार को ही नए नजरिए से देख सकते हैं? अब जरा सोचिए, यह नया शरीर किससे बना है? यह ऊर्जा किससे बुनी गई है? और क्या यह केवल व्यक्तिगत है या इससे भी व्यापक कुछ छिपा हुआ है? शिव यहां एक और पर्दा हटाते हैं। वे कहते हैं, भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संघट्टा। इस छोटे से सूत्र में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। भूत का मतलब है 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आपका शरीर इन्हीं से बना है और यह पूरा संसार भी इन्हीं से बना है। सोचिए, जब आप मिट्टी में बीज डालते हैं, पानी सींचते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, हवा बहती है और आकाश उसे जगह देता है, तभी जीवन जन्म लेता है। यही है भूत संधान, यानी तत्वों का मिलन। आधुनिक जिंदगी में भी यही सत्य है। आपका रोज का जीवन तभी चलता है जब ये पांचों संतुलन में हों। अगर पृथ्वी तत्व गायब हो जाए तो आप हर समय अस्थिर और असुरक्षित महसूस करेंगे। अगर जल तत्व कम हो जाए तो रिश्ते सूख जाते हैं। अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो जीवन बेरंग हो जाता है। अगर वायु तत्व असंतुलित हो जाए तो मन हमेशा बेचैन रहता है। और अगर आकाश तत्व बंद हो जाए तो जीवन में घुटन महसूस होती है। तो भूत संधान का मतलब है इन तत्वों का संतुलन। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग यंत्र मिलकर संगीत रचते हैं, वैसे ही तत्वों का संतुलन जीवन में संगीत लाता है। लेकिन शिव यहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं, केवल तत्वों का मिलन ही नहीं, उनका पृथक्करण भी समझो। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी उलझन इसी से पैदा होती है कि हम इन तत्वों को गड़बड़ कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी भावनाएं बहुत भारी हो जाएं, तो आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं। अगर आपका अग्नि तत्व संतुलित न रहे तो वही ऊर्जा विनाश कर सकती है। भूत पृथक्त्व का मतलब है हर तत्व को उसकी जगह पर देखना, उसे पहचानना। जैसे डॉक्टर शरीर में अलग अलग अंगों की जांच करता है, वैसे ही साधक अपने भीतर तत्वों की स्थिति को देखता है। क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरा शरीर स्थिर है? क्या मेरी ऊर्जा संतुलित है? अगर कुछ गड़बड़ है तो समझ लीजिए कि कोई न कोई तत्व असंतुलन में है। आधुनिक जीवन में यह सूत्र बेहद उपयोगी है। मान लीजिए आप ऑफिस से घर आते हैं और पाते हैं कि आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा है। आप सोचते हैं कि यह आपकी पत्नी या बच्चों की वजह से है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असल में यह आपके भीतर के अग्नि तत्व का असंतुलन है। पूरे दिन का तनाव, कैफीन या गुस्से की दबी हुई ऊर्जा। अगर आप भूत पृथक्त्व का अभ्यास करेंगे तो आप दूसरों को दोष नहीं देंगे, बल्कि समझेंगे कि यह भीतर के तत्वों का खेल है।
और अब आता है सूत्र का सबसे बड़ा रहस्य। शिव कहते हैं, जब भूतों का संधान और पृथक्करण समझ में आता है तो अगला अनुभव होता है विश्व संघट्ट। विश्व संघट्ट का मतलब है पूरा संसार एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। आपका शरीर तत्वों से बना है और यह संसार भी उन्हीं तत्वों से बना है। यानी आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही नृत्य का हिस्सा है। सोचिए, जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपके भीतर जाती है। वह हवा अभी कुछ देर पहले पेड़ों में थी, वह हवा कल किसी और के फेफड़ों में थी। यानी आपका जीवन दूसरों के जीवन से गहराई से जुड़ा है। जब आप पानी पीते हैं तो वही जल किसी नदी में बहता था, बादल में उड़ता था और करोड़ों साल पहले वही जल किसी विशालकाय जीव ने ग्रहण किया हो। जब आप रोटी खाते हैं तो वह अन्न मिट्टी से आया है, मिट्टी सूर्य से जुड़ी है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड से। यानी आप अकेले नहीं हैं, आप हर क्षण ब्रह्मांड के साथ एक अदृश्य संगम में जी रहे हैं। यही है विश्व संघट्ट। अब जरा रुककर सोचिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम खुद को अलग मान लेते हैं। मैं और मेरा करियर, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा सुख। यह खुद को अलग मानना ही दुख की जड़ है। लेकिन शिव कहते हैं, तुम अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जब यह अनुभव जागता है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तब आपको समझ आता है कि आपकी समस्याएं सिर्फ आपकी नहीं हैं, वे पूरे ब्रह्मांड की धारा का हिस्सा हैं। इस सूत्र को जीने का एक अभ्यास है। रोज कुछ मिनट ध्यान से बैठो और अपने भीतर के 5 तत्वों को महसूस करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अकेले शरीर नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर नृत्य कर रहा है। तो साथियों, अब तक हमने देखा कि 18वां सूत्र कहता है आनंद ही समाधि है। 19वां सूत्र कहता है शक्ति संधान से नया शरीर उत्पन्न होता है। और फिर 20वां सूत्र हमें दिखाता है कि यह शरीर और यह ब्रह्मांड एक ही तत्वों से बने हैं, और जब इन्हें पहचान लिया जाए तो आप ब्रह्मांड के साथ एक अद्भुत नृत्य का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर यह ब्रह्मांड और शरीर तत्वों का खेल है तो इन सबको नियंत्रित कौन करता है? क्या यह केवल अपने आप चलता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा ज्ञान छिपा है? यहीं से अगला सूत्र हमें दिशा देता है, शुद्ध विद्योदया चक्रे शत्व सिद्धि। शिव यहां कह रहे हैं कि जब शुद्ध विद्या उदय होती है तब चक्रों पर अधिकार की सिद्धि होती है। सुनने में यह रहस्यमयी लगता है। आखिर शुद्ध विद्या क्या है और यह चक्रे शत्व यानी चक्रों पर नियंत्रण क्यों इतना महत्वपूर्ण है? शुद्ध विद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो किसी छल, किसी भ्रम, किसी आधे अधूरे दृष्टिकोण से मुक्त हो। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा ज्ञान अक्सर अधूरा होता है। उदाहरण के लिए, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके कपड़ों, नौकरी या बोलने के ढंग से राय बना लेते हैं, लेकिन यह राय शुद्ध नहीं है, यह हमारे पक्षपाती सोच से रंगी हुई है। यही वजह है कि हमारा ज्ञान हमें मुक्ति नहीं देता, बल्कि और उलझा देता है। शुद्ध विद्या वह स्थिति है जब आप बिना किसी पर्दे के, बिना किसी प्रोजेक्शन के चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। यह केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि अनुभव का ज्ञान है। जैसे आप किसी झील को किताब में पढ़कर जाने और दूसरी ओर स्वयं उस झील के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखें, दोनों में फर्क है। किताब का ज्ञान सूचना है, लेकिन झील के किनारे का अनुभव विद्या है। और जब यह अनुभव बिल्कुल निर्मल, पारदर्शी और निष्कलंक होता है, तब वह शुद्ध विद्या कहलाता है। अब सवाल है, जब शुद्ध विद्या आती है तो चक्रों पर अधिकार कैसे मिलता है? चक्र हमारे शरीर और चेतना के ऊर्जा केंद्र हैं। सामान्य जीवन में ये चक्र अनियमित और असंतुलित रहते हैं। कोई व्यक्ति सुस्तता में फंसा रहता है, कोई लालसाओं में, कोई अहंकार में। यही असंतुलन हमारे भीतर तनाव, बीमारी और उलझने पैदा करता है। लेकिन जैसे ही शुद्ध विद्या जागृत होती है, एक एक कर चक्र संतुलित होने लगते हैं। तब साधक केवल अपने शरीर और मन पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के पूरे प्रवाह पर अधिकार पा लेता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जिंदगी एक कार की तरह है और आपके चक्र उस कार के अलग अलग टायर हैं। अगर एक टायर भी कमजोर हो
तो यात्रा अस्थिर हो जाएगी। लेकिन शुद्ध विद्या आती है तो जैसे हर टायर में सही संतुलन आ जाता है और गाड़ी सहजता से चलने लगती है। आधुनिक जीवन में इसे मानसिक स्वास्थ्य और आत्म संतुलन से जोड़ सकते हैं। आज की भागदौड़ में लोग अक्सर कहते हैं, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, मैं तनाव से बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझे लगता है कि मैं बिखर रहा हूं। ये सब चक्रों के असंतुलन की आधुनिक अभिव्यक्तियां हैं। शुद्ध विद्या इन्हें सीधा करने का मार्ग है। तो यह सूत्र हमें याद दिलाता है कि असली महारथ बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि अपने भीतर के चक्रों पर है। क्योंकि जब आप अपने चक्रों पर अधिकार पा लेते हैं तो बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप स्थिर और संतुलित रहते हैं। अब तक हमने शुद्ध विद्या से चक्रों के संतुलन और भीतर के अधिकार को समझा। अगला सूत्र हमें और भी गहन यात्रा पर ले जाता है। महाहृदानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभवः। शिव यहां हमें उस महासागर के अनुभव की ओर ले जाते हैं जो केवल बाहरी जल का नहीं बल्कि हमारे भीतर की अनंत ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। सोचिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें आती हैं, उछलती हैं, कभी शांत होती हैं, कभी गहराई से टकराती हैं। समुद्र का विस्तार देखते ही आपके भीतर एक अनुभव जागृत होता है, विशालता, अनिश्चितता, शक्ति और अज्ञात का रहस्य। यही अनुभव शिव कहते हैं महासागर का सन्नादन। लेकिन यह केवल भौतिक महासागर नहीं है, यह वह भीतर का महासागर है जिसमें आपकी चेतना, ऊर्जा और संभावनाएं अपार रूप से व्याप्त हैं। और यह महासागर हमें मंत्र वीर्य का अनुभव कराता है। आधुनिक शब्दों में कहें तो यह वह शक्ति है जो आपके भीतर छुपी है, जिसे जागृत करने के लिए आपको केवल सही मार्गदर्शन, साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह कितनी बार होता है कि हम अपनी ऊर्जा और क्षमता को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, मैं इतना कर सकता हूं लेकिन समय नहीं है, मुझ में इतना ज्ञान और शक्ति है लेकिन मैं सक्षम नहीं हूं। यह उसी महासागर को अनदेखा करना है। शिव का संदेश यही है कि जब आप अपने भीतर के महासागर को समझते हैं, जब आप उसकी लहरों, गहराई और संभावनाओं से जुड़ते हैं, तब मन की ऊर्जा अपने आप प्रकट होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मन की ऊर्जा केवल बाहरी चमत्कार नहीं है, यह आपके जीवन की समस्याओं में सहजता लाने वाली शक्ति है। और यह भी सोचिए कि कई बार हम ज्ञान और साधना तो करते हैं पर अंदर का महासागर अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सतही रहते हैं, केवल बाहरी प्रक्रिया में उलझे रहते हैं। शिव कहते हैं, केवल अभ्यास और नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने भीतर के महासागर में उतरना होगा, उसकी लहरों को महसूस करना होगा, उसकी विशालता में खोकर जागृत होना होगा। इस सूत्र का जीवन से संबंध भी अत्यंत गहरा है। आधुनिक मानव अक्सर अपनी शक्ति का एहसास नहीं करता। हम तकनीक, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, ऑफिस प्रोजेक्ट्स में इतनी उलझन में रहते हैं कि हमारी आंतरिक ऊर्जा दब जाती है। हम अपनी आंतरिक महासागर की गहराई से कटी हुई स्थिति में जीते हैं। शिव का यह सूत्र यही सिखाता है कि असली जीवन अनुभव वही है जिसमें आप अपनी शक्ति, ऊर्जा और चेतना का अनुभव करते हैं। इस महासागर की गहराई में उतरने के लिए एक साधना का मार्ग है मानसिक एकाग्रता और ध्यान। रोज सुबह उठकर केवल सांस पर ध्यान देना, अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना, यह आपके लिए महासागर के प्रवेश द्वार के समान है। और जैसे जैसे आप इसे अनुभव करते हैं, आपके भीतर की शक्ति जागृत होती है। आप हर स्थिति में स्थिर और सजग रहते हैं। इस सूत्र का सार यह है कि जीवन की वास्तविक शक्ति, जीवन में स्थिरता और सहजता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती। यह आपके भीतर के महासागर से, आपकी चेतना से, आपकी ऊर्जा से आती है। और यही मंत्र वीर्य है, अनुभव की शक्ति, जो जीवन की हर चुनौती को सरल और अर्थपूर्ण बना देती है। तो दोस्तों, जब हम इन सभी 5 सूत्रों को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट दिशा उभरती है। आधुनिक जीवन में हम लगातार बाहर की दुनिया में खुशियां, सफलता और समाधान खोजते हैं, पर शिव कहते हैं कि असली समाधान और शक्ति भीतर है।
हमारी इच्छाएं, हमारा शरीर, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान और हमारी आंतरिक ऊर्जा, ये सभी एक साथ मिलकर जीवन की पूर्णता का अनुभव कराते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को शुद्ध करते हैं, अपने शरीर और अनुभव को समझते हैं, अपने भीतर की चेतना और शक्ति को पहचानते हैं और महासागर के अनुभव में डूबते हैं, तब जीवन केवल देखने, अनुभव करने और आनंद लेने का माध्यम बन जाता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और दिन भर की भाग दौड़ में उलझ जाते हैं। यदि आप इन 5 सूत्रों की सीख को अपने अनुभव में उतार लें, तो हर कदम पर आप देखेंगे कि चुनौतियां कम नहीं होती, लेकिन उनका बोझ हल्का हो जाता है। आप सिर्फ समस्याओं का सामना नहीं कर रहे, आप अपनी चेतना और शक्ति के साथ हर परिस्थिति को देख और अनुभव कर रहे हैं। यही शिव का संदेश है। मुक्ति, शक्ति, आनंद और स्थिरता केवल भीतर की जागरूकता में है। इस पवित्र यात्रा के साथ हम समझते हैं कि हर दिन की समस्या, हर रिश्ते की उलझन, हर मानसिक संघर्ष सब केवल हमारी चेतना और अनुभव का प्रतिबिंब है। जब आप इस प्रतिबिंब को समझ लेते हैं, जब आप अपने भीतर के महासागर से जुड़ते हैं, जब आप अपनी शक्ति और ज्ञान को अनुभव करते हैं, तब जीवन का हर क्षण, चाहे खुशी हो, दुख हो, प्रेम हो या चुनौती, सब केवल अनुभव का खेल बन जाता है। आप केवल देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसी में आनंद पाते हैं। आज की इस यात्रा के अंत में आप सोचिए, क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में केवल बाहरी लक्ष्य और अनुभव की ओर भाग रहे हैं, या आप अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी चेतना और अपनी शक्ति का अनुभव करने के लिए समय निकाल रहे हैं? शिव का यह संदेश हमेशा आपके साथ है। भीतर देखो, महसूस करो और अनुभव करो। यही जीवन की वास्तविकता है, यही मुक्ति है और यही आनंद है। अब तक की यात्रा में हमने शांभवोपाय के सूत्रों को समझा, जहां अनुभव का आधार शुद्ध चेतना थी। लेकिन शिव सूत्र की यह धारा अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है, द्वितीय उन्मेष, जहां आरंभ होता है शाक्तोपाय। यहां मन अब बोझ नहीं बल्कि साधन बनता है। विचारों की लहरें हमें बांधती नहीं, बल्कि मंत्र के रूप में दिव्य शक्ति का बहाव बन जाती है। अगले एपिसोड में हम इसी अद्भुत रहस्य की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे मन और शक्ति मिलकर भीतर की दुनिया को बदल सकते हैं। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि यह आनंद आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।